लेकिन भैया तो अभी सरकार के हिस्सा है, तो चाहे तो ये लोग प्रयास कर सकते हैं। चिराग पासवान अपनी बहन के यहाँ आए, हम लोग वहाँ ढेरों सा गांव के लोग उमड़ पड़े थे, है ना। उनकी बहन और रीना पासवान जी भी आए हुए थे, लेकिन हमारे बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। नहीं, कुछ नहीं है। झूठा एक जल नल है कि झूठा जल नल सगरे दे रहे, कहाँ किसी के घर पानी जा रहा है। जो दलित मोहल्ला रहते हुए यहाँ से 6-7 किलोमीटर मान लीजिए बच्ची जा नहीं पाती है, उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। कन्या मध्य विद्यालय होना चाहिए, दलितों की भी शिक्षा की विकास होना चाहिए। अच्छा, यहाँ के विधायक उपलब्ध नहीं है, दलित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के सांसद कोई भी है अभी दलित के लिए कुछ नहीं कर रहे। पहले तो हम लोग वोट दिए थे मान लीजिए चिराग पासवान को, अब वो चिराग पासवान के रथ पर से उतर कर चले गए रथ पर नीतीश जी के यहाँ। कुछ यहाँ पे समस्या या कुछ जिसपे आप यहाँ जो प्रकाशित करना चाहें? खुल गया है, उसको हम लोग आपकी पार्टी की तरफ से उसको रोका जाए और उस पर कन्या मध्य विद्यालय या विद्यालय हाई स्कूल खोला जाए, ये आपकी प्रयास होनी चाहिए। तो चाहे निचले स्तर के जनप्रतिनिधियों या मंत्री सरकार के लोगों, आप निराश हो गए, कोई सुन ही नहीं रहा। निराश हो गए। मानवर माली रामविलास पासवान जी की ये गांव की समस्या, बगल में चिराग पासवान आपकी बहन भी रहती है यहाँ। ग्रामीण साथियों ने कैसे यहाँ पे समस्या है? पासवान वो नहीं है, वो सवर्ण जाति के हैं। हमारी व्यवहार से न होता है, आप व्यवहार से हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे बात को सुन रहे हैं। हमारे और साथियों को भी बोलना है, आप लोग भी काफी समय से यहाँ पे मौजूद है। जैसा हमने शुरू में कहा, साथियों, हम यहाँ पर वोट के लिए या अपने पार्टी के लिए या अपने नेता के नाम पे वोट मांगने नहीं आए। हम यहाँ पे बस आए आपसे चर्चा संवाद करने, और हमारी यही गुजारिश रहेगी कि चुनाव का ही समय आता है जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और ये जो अभी मताधिकार के हनन का प्रयास किया जा रहा है, अगर गरीब पिछड़ा के पास आधा घंटा दलित चौपाल चले जाए, देखा न्यूज है ये ना अखबार बनते, क्या लालू प्रसाद यादव इतने बड़े नेता बनते? इन लोगों को तो छोड़िए, क्या नीतीश कुमार ही इतने बड़े नेता बनते? नहीं बनते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आप तो मुख्यमंत्री ही अचेत अवस्था में चले गए। हम चाहेंगे आज चौपाल में आप सभी लोग सम्मिलित हैं, तो यहाँ पे आपकी जो समस्या है, अगर कुछ दिक्कत है तो उस पर भी आप लोग विवरण करें। आप बोलना चाहेंगे कुछ? क्या नाम है? यहीं के निवासी हैं? कुछ यहाँ पे समस्या या कुछ जिसपे आप यहाँ जो प्रकाशित करना चाहें? जी, यहाँ कोई समस्या कहाँ कुछ हो रहा है। दलित के लिए तो कुछ नहीं हो रहा है। सब सारा चीज़ यहाँ का विधायक कुछ नहीं कर रहा है अभी तक। अच्छा, यहाँ के विधायक उपलब्ध नहीं है, दलित के लिए कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ के सांसद कोई भी है अभी दलित के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो सांसद विधायक सब सरकार के ही हैं। जी, सरकारें के हैं मगर अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। कोई जीत गए बस चले गए। अच्छा, मतलब भेंट मुलाकात नहीं हो पा रही? नहीं, कोई चीज़ विकास ही नहीं हो रहा है। यहाँ कोई विकास होना चाहिए, नाला रोड ये सब होना चाहिए, नहीं हो रहा। दलित के यहाँ आना चाहिए, पूछना चाहिए क्या आपको दिक्कत है, ये सब कहाँ पूछ रहा है। और सरकार जो कहती है कि जल नल योजना सब जगह पहुंच गई है और सिंचाई दुरुस्त हो गई है, कि ना पानी जम रहा है, कुछ जम रहा है, पानी तो सब घर घर आप पहुंच रहा है। नहीं, कुछ नहीं है। झूठा एक जल नल है कि झूठा जल नल सगरे दे रहे, कहाँ किसी के घर पानी जा रहा है। किसी अच्छा। कहीं नल बह रहा है, टूट गया है, रास्ते पर पानी बह रहा है, कोनो चलवे नहीं करता। ये तो बेकार हो गया जल नल। जल नल थोड़ी है, कहीं चलता है कहीं नहीं चलता है। कोई अधिकारी के पास जाने पे कुछ सुनवाई हो पा रहा है? सुनवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। झूठे कॉल करता है कि इस पर कीजिए, उस पर कीजिए, कहीं जल नल का फलतुआ धरा हुआ है। ये सब मतलब उजरा देता है कि उधर जाइए इधर जाइए, ऐसे कर आप भोगते रहिए। हम तो जो सवाल पूछे सब में आप बताए कि सरकार विफली। हाँ, कुछ आप बोलना चाहें?
हमारे गांव में तो अनेकों समस्या है। चूँकि समस्या ये है जो बगल में 1962 में एक स्कूल 25 बच्चा के लिए बना था। आप यही के स्थानीय हैं? हम स्थानीय हैं, जो कि अभी बच्चे की संख्या 1500 है और उसको रहने के लिए मात्र 100 बहुत काफ़ी हो गया। स्कूल की अभाव है। जो दलित मोहल्ला रहते हुए यहाँ से 6-7 किलोमीटर मान लीजिए बच्ची जा नहीं पाती है, उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। कन्या मध्य विद्यालय होना चाहिए, दलितों की भी शिक्षा की विकास होना चाहिए। रह गया यहाँ जो चिराग पासवान से एकलौता विधायक जीते हुए थे राजकुमार जी, आज 5 साल होने जा रहे हैं। वो तो जनता दल यू के विधायक। जनता पहले तो हम लोग वोट दिए थे मान लीजिए चिराग पासवान को। अब वो चिराग पासवान के रथ पर से उतरकर चले गए रथ पर नीतीश जी के। हाँ, अभी तो सब एक के हैं। तो हमारे गांव में तो घोर समस्या है जो आज राजकुमार जी के तरफ से मान लीजिए कभी भी घूर कर नहीं आए। हमारी समस्या का निदान कहाँ से होगा? रह गया मान लीजिए पैखाना की समस्या है, इंदिरा आवास की समस्या है, रोजगार की समस्या, ढेरों समस्या पड़ा हुआ है। निकम्मी सरकार, करोड़ सरकार हमारी समस्या की सुनने के लिए तैयार कहाँ। हमारे दिल के जो नेता लोग जीत कर जाते हैं वह मान लीजिए भिंडी की तरह बिक जाते हैं। इसलिए हम आपसे उम्मीद रखते हैं जो बाजितपुर की जो समस्या है, बगल में मान लीजिए 1945 में जो नेहरू युवा क्लब पुस्तकालय जो बच्चों के लिए बना था, वो भी समस्या अधर में है, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं। अच्छा, जो आपने शुरू में बोला था कि यहाँ पे बच्चियों को यातायात करने में समस्या होती है जाने के लिए कहीं पे, तो किस संदर्भ में बोला था कि सड़क खराब है, ठीक नहीं है, या सड़क ही नहीं है, क्या मुद्दा है? सड़क की मान लीजिए साधन की मतलब कहे जो हमारे यहाँ से 6-7 किलोमीटर बच्ची है जो 5मा-6ठा तक पढ़ने के बाद वह विमुख हो जाती है, हाई शिक्षा के लिए वो नहीं जा पाती है। यदि हमारे गांव में हाई स्कूल खुल जाए, बगल में जो सरकार की ज़मीन थे उस ज़मीन पर मान लीजिए बिजली प्लांट खुल गया है, उसको हम लोग आपकी पार्टी की तरफ से उसको रोका जाए और उस पर कन्या मध्य विद्यालय या विद्यालय हाई स्कूल खोला जाए, ये आपकी प्रयास होनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि से गुजारिश किए हैं कि नहीं? अभी तो मैंने कहा जनप्रतिनिधि 5 साल बीतने चले, दर्शन तक नहीं गए। हम उनके यहाँ गए भी तो मान लीजिए एक जुलूस निकाल कर गए थे, छोटा सा हमारे गांव में गोलीकांड हुआ था, उसके यहाँ गए थे, लेकिन वह यहाँ तक आने के लिए नहीं तैयार थे। और मान लीजिए हमने कई बार आवेदन दिए, इधर भी आवेदन दिए थे। हमारी समस्या को, ये दलित पासवान की समस्या की सुनने वाले बिहार सरकार नहीं है, विधायक क्या? तो चाहे निचले स्तर के जनप्रतिनिधि हो या मंत्री सरकार के लोगों, आप निराश हो गए, कोई सुन ही नहीं रहा? निराश हो गए। मानवर माली रामविलास पासवान जी की ये गांव की समस्या, बगल में चिराग पासवान आपकी बहन भी रहती है यहाँ, मीनू जी मैडम रहती है यहाँ, चिराग पासवान आए हुए थे। हमने चिराग पासवान से भी ये समस्या को उठाए थे जब आप हमारे गांव में कमते समाज आप कीजिए, मान लीजिए संबोधन तो कीजिए, लेकिन भैया तो अभी सरकार के हिस्सा है, तो चाहे तो ये लोग प्रयास कर सकते हैं। चिराग देखिए, हिस्सा की बात नहीं कह रहा हूँ, एक पारिवारिक जो रिलेशनशिप है, आप आए, आपको हम लोग जानते हैं जो आपका यहाँ रिलेशन है। चिराग पासवान अपनी बहन के यहाँ आए, हम लोग वहाँ ढेरों सा गांव के लोग उमड़ पड़े थे, है ना, उनकी बहन और रीना पासवान जी भी आए हुए थे, लेकिन हमारे बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए। और हमारे पासवान वो नहीं है, वो सवर्ण जाति के हैं। हमारी व्यवहार से न होता है, आप व्यवहार से हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे बात को सुन रहे हैं। आपके हमने युवाओं के तरफ से शुभकामना देते हैं, आप आने वाले समय में सूरज के तरह खिलिएगा और मान लीजिए हमारे बाजितपुर की समस्या की मान लीजिए। तो साथियों, जैसा आप लोगों ने देखा यहाँ कुछ हमारे ग्रामीण साथियों ने जैसे यहाँ पे समस्या है, चाहे अधिकारी लोगों के प्रति हो, चाहे यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहे सरकार के अन्य लोग, देखिए